कानपुर प्रेस क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सहयोग से पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान दवाएं भी वितरित की गई। प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में आयोजित शिविर में 100 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों का परीक्षण किया गया, साथ ही दवाएं भी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर नितेश सिंह कुशवाहा ने सुझाव दिया कि सुबह और शाम 2 बार मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से दांतों को साफ करना चाहिए और रात में सेंधा नमक मिले पानी को गुनगुना करके कुल्ला करके सोएं। वहीं दांतों में दर्द या मसूड़ों में सूजन या दुर्गंध आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर उनसे परामर्श लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूसरा टूथपेस्ट आता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें और सुबह और रात में खाना खाने के बाद बच्चों को ब्रश जरूर करवाएं, जिससे शुरुआती कैविटी और दुर्गंध से बचा जा सके। वहीं इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस बाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, गौरव सारस्वत, सुनील साहू, मंत्री शिवराज साहू, मंत्री मोहित दुबे, आनंद शर्मा, रवि शर्मा, आलोक पांडे, कौस्तुभ मिश्रा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अमित राजपूत, अनुराग राजपूत, मोहित राजपूत, डॉक्टर पंकज वर्मा, सौरभ पांडे, रजत राजपूत आदि मौजूद रहे। आज किस कैंप का आयोजन किया गया था और कितने लोगों का यहाँ पे इलाज किया? इधर यह देखने में आ रहा था कि पत्रकारों में पान मसाला खाने या अनियमित दिनचर्या के कारण दांतों की समस्या बहुत आ रही है। वो जब आपस में बात करते थे या यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी लोग आते हैं तो आदमी कहता भले कुछ नहीं है, लेकिन वो उसका चेहरा बता देता है कि सामने वाले के मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही है। तो इसमें हुआ कि पत्रकारों को जागरूक किया जाए कि दांत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक अंग है। तो ये हुआ कि दांतों का एक शिविर लगवाया जाए ताकि पत्रकार जागरूक हो सके और ये जान सके कि जिन चीज़ों का वो सेवन कर रहे हैं उससे नुकसान क्या क्या है। मूल बात ये आई है निकल के कि अगर पत्रकार क्या एक सामान्य आदमी भी दिन में 2 बार ब्रश करता है और रात को सोते समय कुल्ला करता है और प्रयास ये करता है कि अगर वो गुनगुने पानी से नमक डाल के गरारा कर ले, कुल्ला कर ले, तो दांत की समस्या बहुत कम हो जाती है। रामा डेंटल के डॉक्टर नितेश जी ने विस्तार से सब पत्रकार भाइयों को बताया है। हमें लगता है कि पत्रकार साथी इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर दांत गड़बड़ है तो आपकी पाचन क्रिया भी खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जितना वेतन है उससे ज़्यादा वो जांच में ले जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने स्तर पे घरेलू नुस्खे उठाकर, जिनसे आपका कुछ लगना भी नहीं है, गर्म पानी घर में है, नमक घर में है, ब्रश आप करते ही करते हैं। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जो हम लोग या घर के बच्चे, हम तो उससे हो गए, लेकिन जो साथी हैं हमारे, जिन बच्चों की उम्र 5 से 10 साल है उनके लिए अलग ट्यूब आता है। उससे अगर वो ब्रश करें तो बच्चों को दांतों की मसूड़ों की समस्या नहीं हो पाएगी। जब शुरुआत मजबूत होगी दांतों से तो आगे वो दांत वैसे ही मजबूत बने रहेंगे। तो जो घरेलू नुस्खे चलते हैं कि एक ब्रश आ रहा उसी से सब लोग कर रहे हैं काम, उससे बचें। ब्रश क्या, टूथपेस्ट, ब्रश तो अलग चीज हो गई। पेस्ट बच्चों का है तो बच्चों का ही पेस्ट इस्तेमाल करें, उससे बच्चों के दांत मजबूत रहेंगे। और उनको जंक फूड से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये दांतों को भी कमजोर करते हैं, मसूड़ों को भी कमजोर करते हैं और उससे जब वो कमजोर होते हैं पेट की समस्या भी होती है। हमारे साथी रजत राजपूत, शिवराज साहू, महामंत्री शैलेश जी के प्रयासों से जो शिविर लगा है, हम ये मानते हैं कि इससे पत्रकारों को बहुत जागरूक होने का एक मौका मिला है और वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पर जरूर अमल करेंगे। कितने लोगों ने आज यहाँ पर जांच कराई और कितने लोगों का भी चल रहा है? आज करीब करीब 100 लोगों ने दांतों की जांच कराई है और उसमें अधिकांश समस्या पान मसाले या चिंगम, ज़्यादा जो चिंगम खाते हैं उससे आई है दांतों की कमजोरी की। तो हम ये चाहते हैं कि वो उससे परहेज करें ताकि अपने दांतों के साथ अपने पूरे शरीर को स्वस्थ व सुरक्षित रखें। धन्यवाद। देखिए, अगर शुरुआती दौर में जैसे कि मरीज को ठंडा गर्म वाली समस्या हो रही है, पर्टिकुलर एक ही दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है,
खाना खाने में दर्द हो रहा है, जैसे मरीज ने बताया कि एक ही तरफ हमें दर्द हो रहा है, खाना खाने में उधर से बाइट करते तो दर्द होता है, तो हमें उसका क्या करना है, तुरंत हमें नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डेंटिस्ट से। वहाँ जाके उनको बताना है कि हमें दाँत में दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म पानी लग रहा है। अगर वहाँ पे कुछ खाना फँस भी रहा है, तो हमें इसका मतलब वहाँ कैविटी है, दाँत खाना फँसने की जगह मिल रही है। जहाँ खाना फँस रहा है पर्टिकुलर, वो कैविटी बना देता है। इस कैविटी से दाँत में कीड़ा लग जाता है। वही कीड़ा आगे चल के दाँत को खराब कर देता है और दाँत टूट जाता है। फिर हम उसको आगे चल के दाँत को निकलवा देते हैं और फिर वो आगे चल के उसको लगवाते भी नहीं, अनदेखा करते हैं कि चलो एक तरफ से खाना खा ही रहे हैं। तो हमें सही समय पर उसका ट्रीटमेंट कराना, उसको फिलिंग कराते हैं, उसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं मसाला भरवाना। तो हम लोग को उसको फिलिंग करवानी है, फिलिंग करा के उसको दाँत को हम ठीक करा सकते हैं। क्या-क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, एहतियात बरतने के लिए क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें दाँत से नहीं खोलनी है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, दाँत से बोतल खोल देते हैं। कुछ लोग का शौक होता है ना, मैं बोतल खोल के दिखा रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है। उसके उपकरण बनाए गए हैं, हमें उससे खोलना चाहिए। दाँत से कोई ऐसा प्रयोग नहीं चाहिए। वायर खींचना चाहिए, वायर के लिए उसका प्रॉपर प्लायर आता है, उसको खींचना चाहिए। मतलब दाँत हमारे ऐसे नहीं है कि बहुत पत्थर हैं, दाँत हमारे एक तरीके एनेमल है, एनेमल हमारा कमज़ोर होता है, उससे हम नॉर्मली खाना-पीना खाते हैं। ये नहीं कि हम उसको दाँत से प्रॉपर उसको खराब कर जा रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। सामान्यतः देखा गया है, जी, बहुत से बच्चे इस समय चिंगम खाने लगे जी हाँ। हैं। ये बच्चे मसाला खाने से तो चिंगम के देखिए सर, चिंगम का ये आप चिंगम खा रहे हैं तो चिंगम से मसाला छोड़ने का आपका जो स्टिंग है ना, दाल वाले ये वो आपका यूज होगा। बाकी आपको दांतों में एक तरीके से सफाई भी जाती है। हम लोग ये भी बोलते हैं, खाना खाने के बाद अगर चिंगम खाएंगे, मान लिया मसाला खा रहे हैं, तो एक तरफ चिंगम से पूरी सफाई जाती है पूरे मुंह में। चिंगम क्या होता है, इलास्टिक जानते ही हैं, जहाँ जब पार्टिकल्स होंगे वो आपके चिपक जाएंगे उस मटेरियल उसमें चिंगम में, तो वो बाहर आ जाएगा। बस ये है हाँ, ज़्यादा नहीं करनी, इस चीज़ को ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे कुछ हानिकारक भी हो सकता है। वही जी हाँ। हानिकारक पूछना है कि चिंगम से क्या-क्या नुकसान चिंगम से बच्चों को तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करनी चाहिए। चिंगम तो आप देख ही रहे हैं, वैसे भी किस पदार्थ से बनता है चिंगम, ठीक है? उसका जो इलास्टिक है वो भी कब रखा गया फैक्ट्री में, कब बनाया गया, कब यहाँ पैक होके आया हमारे पास, है ना? पहले तो हम लोग को उसको यूज़ ही नहीं करना है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा यूज़ करता है, तो कभी-कभी जो हमारे कैंडेलर प्रोसेस होता है ना, ये जो जबड़े वाला एरिया, वहाँ भी दर्द बना रहता है। ये दर्द जब बच्चा सो जाता है रात में, कभी-कभार ज़्यादा होता है, यही कभी कंप्लेन आती है कि गर्दन के पास से दर्द हो रहा है। कभी-कभी माँ-बाप पेरेंट्स को बताते हैं बच्चे, कि यहाँ दर्द हो रहा है अचानक। बच्चे बड़ों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन बच्चों में ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग ग्रोथ में। ये माना जाए कि अगर सामान्य तौर पे जी, आदमी 2 बार ब्रश करता है जी। और नाक को खुला करके सोता है, जी हाँ, तो उसको समस्या कम होती है। बिल्कुल हाँ, सही। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में कर रहे हैं हम लोग, रात में खाना खाने के बाद जब हम सोने जाएँ उससे पहले ब्रश करना है। और कोशिश ये करिए, अगर ज़्यादातर लोगों को कैविटी की समस्या ना हो, मुँह में दुर्गंध ना आए, तो सबसे अच्छा तरीका है, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करेंगे, तो इससे तकलीफ़ें कुछ नहीं होंगी। ना मुँह में गंदगी जाएगी, बैक्टीरिया जाएगी, तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। हम लोग गुनगुना पानी में नमक डाल कुल्ला करेंगे, तो ये सब बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाएगी। जब पनप नहीं पाएगी, तो वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इससे हमारा मुँह एकदम हेल्थी रहेगा और हमें पेट समस्या कोई नहीं होगी दिक्कत। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी, क्योंकि हम गुनगुना पानी भी ले रहे हैं और नमक डाल के गरारे भी कर रहे हैं उससे। नहीं, नमक में भी कोई ये सेंधा नमक, काला हाँ, नमक में देखिए आपका सेंधा नमक होता है, प्रॉपर सेंधा नमक ही करना है, उस नमक से ही आपको आराम मिलेगा।